हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? तो अपने कल स्टार्ट किया था परसेंटेज टॉपिक और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात की थी और आपने सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो आज कुछ और बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, यदि आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप एक लेवल के क्वेश्चन पहुंचोगे तो वहां पर एक टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। वहां पर टाइम सेविंग में आपको ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा तक हेल्प करेंगे। तो चलो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिएगा। आपको जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए उन नंबर्स को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, 35%। तो आपको पता है फ्रैक्शन में हटाना है तो परसेंटेज को क्या, यदि फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। तो परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में कितना लगाते हैं, आपको पता है 100 लगाते हैं। तो 5 से कट कर दो कितनी बार, 7, और 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो आपका बताओ इसका आंसर कितना हो गया, 7/20 हो गया। तो 35% का फ्रैक्शन कितना होता है, 7/20। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट अब आपको पता है 1.6% है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1.6 लिख दिया, पहले परसेंटेज लाएंगे बट्टे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। लेकिन दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो और लगा दो भाई, लगा दिया। अब देखो ये कट रहा है क्या, अरे कट रहा है क्या, आपको तो 16 से तो नहीं कटेगा लेकिन 8 से कट रहा है, 8 दूआ 16, और उसके बाद कितने से कटेगा, 8, 8 का 8 हो जाएगा, 2 20, 8 2 16 और 5 125 बार कटेगा। तो आपका 1.6% कितना हो जाएगा, 2/125। बताओ सभी को समझ में आया क्या? तो 1.6% फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आप कहोगे 2/25। अब नेक्स्ट देखो 0.5%, 0.5%। तो आप कहोगे 5 बट्टे में कितना कर दूं, 100, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो भी लगा देते हैं। तो 5 से कट कर दो एक बार और ये कितना, 200 बार। तो 0.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/200। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट 125% का फ्रैक्शन हटा दो, बट्टे में 100 लगा दो। तो 125/100, 25 से कट रहा है कितना, 5 बार, और ये कितना, 4 बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5/4। समझ में आई बात? तो 125% किसके बराबर होता है, 5/4 के। श्योर सभी कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? तो चलो फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिएगा। इस बार आपको दशमलव भिन्न, दशमलव में चेंज करना है सारों को, और ये परसेंटेज दे रखा है तो कन्वर्ट कर दोगे सभी? अरे कन्वर्ट कर दोगे। 20% कितना होता है, आपको कल लिखवाया था 1/, कितना होता है, 5, और 1/5 को डेसिमल में चेंज करो भाई, आप कहोगे 0.2, 0.2 होता है क्या? एक में 5 का भाग लगाना तो सभी को आता होगा, तो 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। 8% कितना होता है, आपको कल बताया था 12.5%, सॉरी 12.5%, 1/8, हाँ जी सॉरी 8% कितना होगा, आप कहोगे 8 कितना होगा, 100। कट कर दो, 2/25 होता है क्या भाई, 4 से कट रहा है, 2/25। अब दशमलव में कन्वर्ट कर दो तो आप कहोगे कितनी बार जाएगा, या इसको डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कट करने की जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं सर यहाँ से आप क्या कहते हैं, 8/100 है तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़कर आप क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। अरे कट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.08। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आ गया ना? नेक्स्ट अब आपको सर इसका परसेंटेज हटा दो, तो दशमलव भी हटाता हूं, परसेंट भी, परसेंट आएंगे बट्टे में 100, दशमलव के बाद 2 अंक है तो डबल जीरो और। तो बताओ नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो, तो ऊपर 4 अंक छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। तो 2 अंक तो है, 2 अंक और बनाने के लिए डबल जीरो लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया, दशमलव। तो 0.25% कितना होगा, 0.0025 होगा। समझ में आ गई बात? अब चलो नेक्स्ट, आप कहोगे सर इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या परसेंटेज हटा दें, तो आप कहोगे 0.6% आया बट्टे में 100, और दशमलव को हटाते हैं तो डबल जीरो और लगा दो भाई। अब बताओ नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो आप 4 अंक छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव, तो डबल जीरो अपनी तरफ से दे दो तो आपका आंसर 0.0006 आ जाएगा, 0.0006 आ जाएगा आंसर।
समझ में आया क्या सभी को? अरे समझ में आया क्या सभी को? श्योर हो? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो, परसेंटेज में बदलना है तो डायरेक्ट बताऊं या परसेंटेज में? चलो आपको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना बताता हूं। तो आप कहोगे 9/16 है, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कट कर दिया भाई, 4 × 4 16 होता है, 25 बार होता है क्या कट? तो 25 × 9 कितना होता है? आप कहोगे 225 होता है सर। बट्टे में कितने से भाग लगाना है? 4 से, तो 4 से भाग लगा दो। 22 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 2 25 6 चौक 24, बच गया कितना? 1/4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 56C। 1/4 परसेंटेज आ गया क्या भाई? समझ में आ गई बात? अब मैं कहूँगा इतना काम को करोगे, आपको 9/16 ही तो दिया है, तो ऊपर वाला 9 भूल जाओ। आप 1/16 का परसेंटेज कल मैंने बताया था 1/16 कितना होता है, तो आपको बताया था 6C। 1/4% होता है क्या भाई? अब बताओ ऊपर कितने से गुणा किया गया है? 9 से। तो आप कहोगे इसको 9 से गुणा कर देते हैं और इस पूरे को भी 9 से गुणा कर देते हैं। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 × 6 कितना होता है भाई? 54। यहाँ से 54% बन गया। अब 1/4 को 9 से गुणा करोगे तो यहाँ से कितना बन गया? 9/4। लेकिन आपको पता है ऊपर वाला पार्ट मतलब न्यूमरेटर आपका बड़ा है, तो आप कहोगे 9 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार? 2 बार, और एक रिमाइंडर बच गया तो 1/4%। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा और आ गया, तो 54 में 2 जोड़ दो, 54 और 2 कितना हो जाएगा? 56%, और 1/4 और है साथ में, तो आपका आंसर हो जाएगा 56C। 1/4%। समझ में आई क्या बात? कर लोगे सभी? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 48 का कितने परसेंट 6 है? मतलब आपको 48 का परसेंटेज ज्ञात करना है कि कितना परसेंट निकालूं कि मुझे रिजल्ट 6 मिल जाए। अरे आपको 48, देखो क्या करें, आप कहोगे सर कि चलो 48 का मैं k परसेंट निकालता हूं, मुझे नहीं पता वो कितना परसेंट है, मैंने मान लिया कि वो k परसेंट है, और जैसे ही k परसेंट निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? मान 6 मिलेगा। तो अब चलो आप कहोगे सर k परसेंट निकालना है, परसेंट आ देते हैं तो बट्टे में क्या लगाएंगे? 100। तो k की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कहोगे 6 के साथ में 100 चलाया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 8। ये 6 कट गया कितने से? 8 से। अब कट कर दो 4 से, तो बताओ ये 25/2 हो गया क्या? तो k का मान कितना आ गया? 25/2 परसेंटेज आ गया भाई। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आया ना? अब सुनो बात, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। अरे आपने 48 का कुछ ना कुछ परसेंट निकाला और मान कितना मिला? वो 6 मान मिला। उस परसेंटेज की वैल्यू कितना है? 6 है ना? तो आप यही तो बोल दो ना कि 6 48 का कितना परसेंट है, वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे 6 टोटल कितने में से बात कर रहा है? 48 में से, और परसेंट में मल्टीप्लाई करना है तो परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100 कर दो। तो आप कहोगे कितने से? 2 से कट रहा है, ये 3 आ गया, बट्टे में कितना आ गया? 8 आ गया। समझ में आ गई बात? अब आप कहोगे सर 8 को कट कर दो 4 के पाड़े से, तो ये 25 बार कटा हुई, कितनी बार? 2। तो 25 × 3 कितना होता है भाई? 75। अरे सॉरी यहाँ पे 3 भूल गया था ना, तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा? 75 बन जाएगा। हाँ जी, तो अब देखो ये 75 अपॉन में कितना आ गया? 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 75/2% आ जाएगा। समझे आ गया ना? देखो यहाँ पर कट किया था 2 से तो 3 बच गया था, ये 3 बच गया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, छोड़ मत दीजिएगा। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट, 18 का कितने परसेंट 36 है? अरे 18 का कुछ ना कुछ परसेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? 36। तो आप कहोगे वैल्यू 36 मिली, लेकिन कितने में से? 18 की बात कर रहे हैं, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। तो ये कट गया भाई 2 × 100 कितना होता है? 200%। तो 18 का 200% है वो कितना होगा? 36 होगा। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? तो चलो बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अब आपको पूछा है 432 का 6C 2/3% ज्ञात करो। तो ज्ञात करते हैं 432 का। अब मैं चलो परसेंटेज क्यों काम में ले रहा हूं, जो मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन याद कराया था। 6C 2/3% कितना होता है? आप लोग बताओ सभी। अरे 1/15 होता है क्या?
तो आप कहोगे 432 का सर 1/15 निकाल दो, निकाल देते हैं भाई। तो बताओ 3 से कट रहा है क्या? आप कहोगे 1 4 और 4, 144 बार कट गया, और ये कितने बार कटा? 5। तो आपका आंसर कितना आ गया? 144/5 आपका आंसर आ गया क्या भाई? तो आप कहोगे 432 का 6 से 2/3% अर्थात 1/15, तो 1/15 निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 144/5 आ जाएगा। इसको दशमलव में चेंज करना चाहो तो चेंज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो तो भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात? अरे श्योर सभी? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको क्या पूछा है? किसी संख्या का 52% निकालते हैं और आपको कितना मिल रहा है? वो 182 मिल रहा है। तो देखो सभी, आप कहोगे कि चलो मैं वो नंबर मान लेता हूं कि आपको दो मेथड सिखाऊंगा हर क्वेश्चन का। मान लो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर था वो मैंने कितना मान लिया? के, और आपने इस के का कितना परसेंट निकाला? 52%, और वो आपको कितना मिल गया? 182। तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना लगा देंगे भाई? 100 लगा देंगे। आगे बस में अब आप इनको कट कर दो। अरे कट कर सकते हो क्या सभी? कट करो, फिर कट कर सकते हो तो सभी लोग कट कर दो भाई। इसको कितने से कट गया? 2 से कट गया पहले तो कितनी बार कटेगा ये? 4 से कट कर दें क्या? 2 से कट कर लो या 4 से कट कर दो। आप कहोगे 4 से कट कर लेते हैं, चलो कट कर दिया। 4 या 12, ये कितनी बार? 25 बार। अब उसके बाद ये 13 से कट रहा है सामने वाला, तो 13 का 13, 13 का 52 होता है। अब बताओ के का मान कितना आएगा? आप कहोगे 25 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 25 × 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना बनेगा भाई? 25 × 10 250, 25 × 400, 250 और 400 कितना हो जाएगा? 350। तो आपका आंसर कितना आ गया? 350। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अरे समझ में आ गई क्या बात? अब नेक्स्ट देखो और कैसे कर सकते हैं। अरे आप कहोगे यहां पर जो नंबर था, यहां पर जो नंबर था, कौन सा नंबर जो ज्ञात करना है, वो खुद का कितना परसेंट था? 100%। और आपने उसमें से कितना परसेंट निकाला? 52%। और 52% निकालने पर आपको कितना मिला? 182। तो आप यही तो कहोगे कि केवल उसका 52% है ना, उसका एक्चुअल वैल्यू 182 है। तो 1% कितने का होगा? आप कहोगे 182/52 कर दो भाई। 182/52 1% का होगा, और जो नंबर था वो कितना परसेंटेज था? 100%। तो 100% कितना होगा? वो आप कहोगे 182/52 इंटू में कितना कर दो? 100 कर दो, और इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 350 आपका आंसर आ जाएगा। अरे आपने केवल 52% ही तो कैलकुलेट किया था, और 52% वो एक्चुअल में 182 मिल गया। तो आप 100% का वैल्यू फाइंड कर लो, वो आपको कितना मिलेगा? 350 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्या पूछा है? 1260 का 33.1/3% प्लस करना है 755 का 80% और वैल्यू बताना है। तो बताते हैं भाई। 1260 का 33.1/3% फ्रैक्शन में आपको पता है 1/3 होता है, तो मैं 1260 का 1/3 निकालूंगा, प्लस 755 का कितना निकालें? 80% का फ्रैक्शन 4/5 होगा क्या भाई? 80/100 कर दो, कट करने के बाद 4/5, तो 455 का मैं 4/5 निकालूं, तो कट कर दो। ये कट हो रहा आपको पता है 4 2 0 420, तो यहाँ से आ गया 420 प्लस में, यहाँ से 5 कट कर दो भाई। कितनी बार कटेगा? 15 151 बार। 151 को 4 से गुणा कर दो, गुणा कर दो भाई। 4 5 20, 2 4 2 600। ये कितना हो गया? 6 और 4 1000 हो गया, 20 और 4 24 हो गया। तो आपका आंसर 1024 आ गया क्या? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही है क्या बात? देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज को कट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका फ्रैक्शंस काम ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम सेविंग करना है। समझ में आई बात? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको पूछा है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3। कोई बात नहीं, देखो सभी 540 का 75% कितना होता है? 3/4। तो इसका पहले मैं 3/4 निकाल लेता हूँ, फिर आपको का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर इसका निकालना है 1/2/5 मतलब 5 का 5, 5 और 2 कितना होता है? 7। इसका निकालना है भाई 7/5,
फिर मल्टीप्लाई, फिर 2/3, फिर इसको 2/3 से गुणा कर दो। ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 से कट कर दो 4 को कितनी बार, 2 बार। अब देखो 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है, 10 से होता है तो भाई 10 से लगा दिया, यहाँ 0 कट गया। अब नीचे वाला पार्ट सारा कट गया, तो अब 54 को 7 से गुणा कर दो, तो 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है। तो लास्ट में मिल गया 8, 7 5 35 और 2 कितना होता है, 37। तो आपका आंसर कितना मिल गया, 378। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। समझ में आया क्या बात? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 378 आ जाएगा। कर लोगे सभी? तो चलो फिर नेक्स्ट। अब आपको पूछा है 3842 का 1/2 प्लस में समथिंग का 15% निकालना है और टोटल रिजल्ट आपको 2449 मिलेगा। कोई बात नहीं, निकाल दो भाई। 3842 का 1/2 निकाला और यहाँ पर नंबर नहीं पता कितना और उसका कितना परसेंट निकालेंगे, 15%। 15% आएंगे बट्टे में कितना, 100, और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना मिल रहा है, 2449 मिल गया। अब इसको कट करो 2 से, आपको कितनी बार, 19 2 1 1921 हो गया ना भाई। अब आप कहोगे ये वाला पार्ट इधर राइट साइड में भेज दें तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्वेश्चन मार्क वाला इसको 5 से कट भी कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क का 3/20 निकालना है और वो अपने को कितना मिलेगा, 2449 में से 1921 घटा दो भाई। घटाओ भाई, कितना बचेगा, 8 2 14 में से 9 जाएगा कितना, 5, 528 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 528 के साथ 20 का गुणा कर दो, 3 से क्या कर दो, डिवाइड, 3 से कट कर दो, कट रहा है ना। अरे 3 से कट करने के लिए आप क्या करोगे, इनके अंकों का जोड़ कर लो। तो 5 + 2 7, 7 और 8 15, 15 में 3 का जाता है तो श्योरली नंबर में भी जाएगा। तो 3 का एक बार गया, 2 22, 7 बार जाएगा और 6 बार गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 6 2 12, 7 2 14, 1 15, 2 1 2 और 1 कितना, 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3520। 3520 कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका। बताओ समझ में आई क्या बात? कर लोगे सभी? अरे कर लोगे ना सभी ऐसे क्वेश्चंस? तो चलो और क्वेश्चंस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया गया 420 का 25%, फिर माइनस करना है 140 का नहीं पता कितना परसेंट और आंसर मिलना चाहिए 77। चलो ठीक है, निकालते हैं। 25% कितना होता है भाई, 1/4। तो 420 का 1/4 डायरेक्ट निकाल दूं क्या? चलो निकाल देता हूं भाई। 420 का 1/4 माइनस करना है 140 का नहीं पता कितना परसेंटेज और उसका एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, 77 आएगा। तो ये कट कर दिया भाई, कितना आएगा, 105। आगे बात में श्योर भी। अब आप कहोगे सर 77 को इधर ले आओ, इस पार्ट ये माइनस इधर प्लस चला जाएगा। तो 105 में से 77 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर आपको 140 का कुछ ना कुछ परसेंटेज निकालना है। समझ में आ गई बात? चलो निकालते भाई। अब तो 105 में से 77 माइनस करो, कितना बचेगा? आप कहोगे 28 बचेगा क्या? अरे 2300 तक बचेगा, 5 और हो गया 28 बच जाएगा। तो 28 140 का समथिंग परसेंट निकालना है। तो आप ये कहोगे कि 140 का कुछ ना कुछ परसेंट निकालूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 28। तो 28 कितना परसेंट 140 का, वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 28/140 इंटू में क्या कर दो, 100 कर दो। 0 से 0 कट गया, ये कट गया 2 बार, 2 × 10 कितना होता है, 20%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अरे 140 का कुछ ना कुछ परसेंट निकाला, वो आपको 28 मिला। तो 28 140 का कितना परसेंट है, वही आपका आंसर होगा ना। समझे आगे बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 का 14% प्लस 150 का समथिंग परसेंट और आपको आंसर 140 मिलना चाहिए। तो देखो सभी, 14% कितना होता है भाई, 14/100 कर लो चलो, प्लस 150 का समथिंग परसेंट छोड़ देते हैं एक बार और आपका रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 140। तो देखो कट रहा है भाई, आराम से कट कर सकते हो सभी। 0 कट गया, ये भी कट गया 5 बार और ये कट गया 2, यहाँ से 7 बार। तो यहाँ से कितना मिल गया, 35। 35 को इधर भेज दो। 150 का समथिंग परसेंट निकालूंगा और मुझे यहाँ 35 माइनस करो, 140 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 105। तो 150 का समथिंग परसेंट निकालूंगा और मुझे रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, एक सेकेंड।
ये 250 का 14% निकाला था, और 14% निकाला तो 0 से 0 कट हो गया, 5 से 5, यहाँ बचा 2 कट कर दिया 7, ये 35 आ गया। ठीक है, 35 इधर माइनस कर दिया, तो 35 माइनस कर 105, 150 का समथिंग परसेंट। ठीक है जी, अब आप कहोगे सर परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो आप कहोगे 105 150 का जितना परसेंट होगा वही अपना आंसर होगा, तो कोई बात नहीं। 105 150 का कितना परसेंट है, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कितने से करते हो, 100 से, तो भाई कट कर दो। ये देखो 15 7 105 होता है क्या, और 15 दया कितना होता है 110, 0 से 0 कट कर दो, बताओ कितना परसेंट आ गया, 70% अपना आंसर आ गया। बताओ यहाँ ऑप्शन है क्या, नहीं, एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे नन और था जो मैंने आप लोगों को नहीं दिया, तो याद रखिएगा यहाँ पर पांचवा ऑप्शन होगा नन, लेकिन वैल्यू कितना आएगा, 70% आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन थे, लेकिन मैंने 4 ऑप्शन ही उठाया, तो 5 ऑप्शन नन है सभी में, तो नहीं आता तो आप लोग आराम से कैलकुलेशन करोगे और आंसर बता दोगे, तो कितना परसेंट मिलेगा, 70%। समझ में आ गया? तो चलो और क्वेश्चंस करते हैं भाई नेक्स्ट। अब आपको देखो क्या दिया, 550 का समथिंग परसेंट, कोई बात नहीं, समथिंग परसेंट। अब बताओ माइनस करना है, आप पूछ रहा है 150 का 12%, परसेंट आएंगे तो बट्टे में कितना लगाएंगे, 100, कट हो गया भाई। ये 5 से भी उड़ा दो, कितनी बार, 3, ये 2 बचा, यहाँ से कट जाएगा 6 18, और इधर कितना है 125। इस 6 × 3 18 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। आप कहोगे 550 का मुझे समथिंग परसेंट निकालना है, और वो आपको कितना मिल रहा है, तो 18 125 में जोड़ेंगे तो भाई कितना मिलेगा, तो 125 में 10 जोड़ दे तो 135, 135 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 143। तो आप कहोगे 550 का समथिंग परसेंट 143 है, तो आप ये भी बोलोगे ना कि 143 550 का कितना परसेंट है, वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे 143 550 का कितना परसेंट है, तो परसेंट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई, तो ये कट हो गया, 5 से भी कटा 2, ये 11, 11 से कट कर दो, इसको कितनी बार कटेगा भाई, ये 11 का 11 3 33, तो 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26%। अरे कितना हो जाएगा, 26%। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, ध्यान कीजिए, मैंने कहा था अभी आपका ऑप्शन 5वां कौन सा है, नन है, तो आप कौन सा टिक करोगे, 5वां ऑप्शन टिक करोगे, आंसर कितना आएगा, 26% आएगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, श्योरस भी? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया, 160 का रूट परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करना है, और वो आपको मिलना चाहिए कितना है, 64/2 है मेरे हिसाब से। ये डिवाइड का साइन है भाई, किसका साइन है, डिवाइड का। तो देखो सभी, आप कहोगे 160 का मैं रूट परसेंटेज निकालता हूं, और वो मुझे 64/-2 कितना मिलेगा भाई, 32 मिलेगा। आगे बात में कोई प्रॉब्लम किसी को, श्योरस भी? अरे श्योरस भी, कोई प्रॉब्लम? रूट में कोई नंबर मान लो, कि मान लो रूट के का परसेंटेज निकाला और वो कितना मिला आपको, 32 मिला। समझ आ गई? अब देखो आप कहोगे 160 का मुझे यहाँ समथिंग रूट परसेंट निकालना है, और वो वैल्यू कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। कितना आ रहा है, 32। तो देखो फिर आप कहोगे 32 160 का कितना परसेंटेज है, वो निकाल लेते हैं। तो 32 160 का कितना परसेंट, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे भाई, 100 से करते हैं, तो ये 0 से कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया, 20 आ गया। अब कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब आप बताओ आपका आंसर कितना आएगा भाई, आपका आंसर कितना आएगा। अब देखो ये के का मान आया है रूट के अंदर, मतलब इस रूट के की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 20 आ गया। समझ में आई बात? इस रूट के की वैल्यू कितना है, 20, क्योंकि आपने 160 का 20% निकाला है, तभी तो आपको 32 मिलेगा। तो आप कहोगे रूट के है वो कितना मिला, 20 मिला आपको। समझ में आई बात? रूट के इक्वल टू वैल्यू कितना है, 20 है। तो आप कहोगे रूट के अंदर ऐसा कौन सा नंबर लेके आऊं तुझे मुझे रिजल्ट कितना मिले, 20 मिले। तो आप कहोगे 400 का रूट करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 20, क्योंकि आपने 160 का रियल में कितना परसेंट निकाला, 20% निकाला है। तो बताओ रूट के अंदर आपको कितना आंसर मिलेगा, आप कहोगे रूट 400 मिलेगा।
कितना मिलेगा, रूट 400। और आपको केवल क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ कितना आएगा, 400 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना सही होगा। समझ में आई क्या बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका रेलवे डी ग्रुप में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ढंग से देखना, अच्छे से जवाब देना। इसका रूट 20 नहीं होगा, रूट 20 का मान तो आपको पता है कितना मिलेगा भाई, 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। यहाँ पर 160 का 4 पॉइंट समथिंग % थोड़ी ना निकालेंगे अपन, आपको निकालना है रूट 400, मीनिंग मतलब 20% निकालना है। समझ में आ गई बात। तो चलो फिर नेक्स्ट। अब आपको क्या दिया गया है, 350 का 66% में कितना जोड़ों कि 1256 का 5/8 मिले। अरे कोई बात नहीं भाई, 350 का 66% कितना होता है, 66% कितना होता है, कर सकते हो क्या, 66 बट्टे में 100 कर लो भाई। अरे कर सकते हो क्या, चलो कर देते हैं, 66 बट्टे में 100 प्लस में समथिंग जोड़ना है, कोई बात नहीं। और इधर 1256 का कितना मिलेगा, 5/8। कट कर लो जितना कट हो रहा है, 0 से 0 को उड़ा दिया, 5 से उड़ा, ये 7 बार कटा, ये 2 बार, ये 2 कट किया कितने बार, 33 बार। 8 से उड़ा दो, 8 1 8 4 45 होता है, 45 8 5 40 7 8 56 हो गया। अब बताओ 33 × 7 कितना होता है, 231 होता है क्या। 231 में कितना जोड़ो कि मुझे रिजल्ट मिले, आप कहोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 कितना होता है भाई, 35 होता है, 5 5 25, 25 और 3 कितना होता है, 28 होता है, 5 और 2 कितना होता है, 7, 785 मिले। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो आप 785 में से 231 माइनस कर लो, तो ये 4 बच गया, ये 5 बच गया और 5, तो आपका आंसर 554 आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। समझ में आया क्या बात। बस आपको क्या करना है, यहाँ से बस वैल्यू फाइंड करना है आराम से, कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटाना है और कैलकुलेट करना है। कर लोगे सभी, श्योर हो सभी। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। और क्या आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है भाई, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं। कल मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। देखो मैं क्वेश्चंस बहुत सारे कराने की कोशिश करूंगा, ताकि जब भी आप परसेंटेज टॉपिक को खत्म करो उसके बाद में आपका कोई भी डाउट किसी तरह का नहीं रहेगा। इतने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने की तैयारी में हूं। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और साथ में पूरा क्लास देखोगे, साथ साथ में अपना नोटबुक रखिएगा, पेन रखिएगा और आप लोग सॉल्यूशन निकालो बार बार, तो आप लोगों का मैथ्स अच्छे से हो जाएगा। कर लोगे सभी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल।